नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर वैद और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी प्रेज़िडेंट हैं पैंथर पार्टी के और पैंथर पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर से। और हमारे साथ स्टेट हेड राजस्थान के जुड़े हुए हैं खान साहब और खान साहब शाहिद खान साहब हैं। शाहिद खान साहब जो है जयपुर से हैं। अ, शाहिद जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। शाहिद जी, आप थोड़ा-सा पैंथर स्टेट पार्टी के बारे में कुछ थोड़ा-सा बताएँ। नेशनल जी, पैंथर्स पार्टी के संस्थापक जो हैं वो है जी प्रोफेसर बताएँ। भीम सिंह। नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो संस्थापक हैं वो हैं जी, प्रोफेसर भीम सिंह जी। जी, जी। तो ये जैसा कि सभी लोग जानते हैं भीम सिंह जी को, तो ये जम्मू कश्मीर की पार्टी है जो कि अपने एक लोगों को न्याय दिलाने के लिए और उनके अधिकारों से लड़ने के लिए बनाया गया था। और इसका जी, एक ही लक्ष्य है कि लोगों को न्याय मिले और लोगों को उनका अधिकार मिले। जो कि ठीक है, प्रोफेसर भीम सिंह हमारे बीच नहीं रहे, उनका ठीक है, निधन हो चुका है, मगर इस पार्टी को बहुत ही आगे ले जाना हमारा लक्ष्य है। ठीक है, ठीक है। मैं अब अनिल शर्मा जी जो प्रेज़िडेंट हैं नेशनल पैंथर पार्टी के राजस्थान के हैं। मैं अनिल शर्मा जी से ये पूछना चाहूँगा, अनिल शर्मा जी थोड़ा-सा आप पैंथर्स पार्टी के बारे में डिटेल्स बता दें कि पैंथर पार्टी का जन्म कब हुआ? पैंथर पार्टी क्या करती है? और पैंथर पार्टी के जो पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं? जी, जी, अनिल जी, बोलें। मैं श्रीमान जी से पहले तो आपके मैं कहना चाहूंगा कि पैंथर पार्टी क्यों बनी, कैसे बनी और जी, इसका जी। उद्देश्य क्या रहा। तो जी, जी, अनिल जी। पैंथर पार्टी हमने बनाई न्याय अधिकार के लिए। ठीक है। हेलो जी, हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। न्याय अधिकार के लिए पैंथर पार्टी हमारी बनी। हमने जी, न्याय अधिकार के लिए बड़े बड़े केस लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक गए, हम 370 पे रहे और जी। गरीबों को न्याय दिलाने के रहे। और हम हर जगह पैंथर पार्टी कश्मीर की रक्षा की हमने, और आज भी कश्मीर की रक्षा कर रहे हैं पैंथर पार्टी। और पैंथर्स जी, पार्टी जी। प्रोफेसर भीम सिंह की बनाई हुई है। उन्होंने न्याय अधिकार के लिए पैंथर्स पार्टी को बनाया था। जी, जी। जी, आगे। जी, अनिल जी, बोलें। तो हमने पैंथर पार्टी न्याय अधिकार दिलाने के लिए, पब्लिक की सेवा करने के लिए, आम जनता को, गरीबी को, गरीब के लिए लड़ने के लिए, हर चीज में हमने पैंथर पार्टी को पब्लिक के लिए बनाई। और हमने बड़े बड़े केस भी लड़े पैंथर पार्टी की तरफ से, और इलेक्शन जी, कमीशन तक भी हमने केस लड़ा। और 370 पे हमने बहुत लड़ाई लड़ी इस पर, है ना। तो ठीक ये है। सब पैंथर पार्टी न्याय अधिकार की पार्टी है। जनता को न्याय दिलाने के लिए पार्टी भी है ये, और हम न्याय दिलाते भी हैं जनता को। ठीक, ठीक है। इसलिए पैंथर पार्टी ठीक है, का अब हमने मैं दोबारा जन्म आता दिया। हूँ। मैं शाहिद खान से एक बात पूछना चाहता हूँ। शाहिद खान जी, आप महासचिव हैं पैंथर पार्टी के और राजस्थान स्टेट हेड हैं। शाहिद जी, आप जैसे अभी बोल रहे थे अनिल जी कि वो न्याय दिलाते हैं। आपको बिल्कुल। ज्ञात हो अगर तो अभी 2, 4, 5 दिन पहले ही झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिर गई जिसमें 60 बच्चे दबे, कुछ उसमें से आहत हुए और कुछ ऊपर मतलब चले गए, यानी कि मर गए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें आपकी पैंथर पार्टी का क्या रोल होगा? मैं बता सकता हूँ, जैसा कि आपने अभी अनिल शर्मा जी से सुना कि हमारी पार्टी का एक ही लक्ष्य है, न्याय और इंसाफ। जी, तो जो बच्चे अभी इस जो झालावाड़ में इतना बड़ा हादसा हुआ है, उनको जी, इंसाफ जी। दिलाना है, क्योंकि जब ग्रामीणों ने इस बात की सूचना वहाँ के कलेक्टर को, वहाँ के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ तक कि इस बात की खबर यहाँ के शिक्षा मंत्री दिलावर जी को भी था, मगर इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इतना बड़ा हादसा हुआ, कई मासूमों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए बच्चे, यहाँ तक कि सीएम द्वारा जो है कि एक परिवार ऐसा भी था जिसकी बच्ची को दाह संस्कार के लिए लकड़ी नसीब नहीं हुई। उसको गंदे टायरों द्वारा ही उसके दाह संस्कार को किया गया, जैसा कि आज आपने पेपर में दैनिक भास्कर में पढ़ा होगा। ये जी, जी, देखकर जी। बहुत मन विचलित हुआ, बहुत दुखी हुआ। तो ऐसे करने पे उनको न्याय दिलाना हमारा अधिकार है। हम उनके परिवार से मिलेंगे जाकर, बच्चों के परिवार से, और देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो बैठे हुए हैं, वो किस आधार पे काम कर रहे हैं। वैसे कहने को तो पिछली सरकार पे इतने ठीकरे फोड़े इन्होंने कि पिछली सरकार क्या की। अरे पिछली सरकार को छोड़िए, डेढ़ साल से आपकी अरे! सरकार सत्ता में है, राजस्थान में है। आपने क्या किया? डेढ़ साल में बहुत कुछ हो ए सकता था, मगर खान साहब,
खान साहब, हाँ। मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाहता हूँ, हमारी जनता जो 144 करोड़ जनता है, वो आपसे सीधा सवाल कर रही है, क्या शिक्षा के लिए हम अपने बच्चों को भेजते हैं शिक्षा मंदिर में, या उनको मौत का पैगाम के लिए भेजते हैं? जबकि नहीं, शिक्षा राजस्थान में जितने भी स्कूल हैं, अगर आप देखें छोटे-मोटे जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो सबकी हालत खस्ता और जर्जर है। या बिल्कुल, कि जैसा आपने बोला, बिल्कुल सही बोला है कि दिलावर जी को पैसे उन्होंने मिले थे, उन्होंने बिल्कुल। 63 कितने मिले यह आप भी जानते हैं, कोट करने हाँ, की हाँ, ज़रूरत 63,000। नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि उस पैसे का यूटिलाइज़ेशन नहीं हुआ, क्योंकि नहीं हुआ। भारत बिल सरकार ने तो पैसे आवंटित कर दिए। राजस्थान बिल्कुल। में जो शिक्षा मंत्री दिलावर जी हैं, वो ये चाहते थे कि अभी रुक के करेंगे, लेकिन इसके बीच में एक अड़ंगा और है, जो वहाँ की पंचायत समिति थी, पंचायत जी, के अंडर में ये स्कूल आता था। तो बिल्कुल। अब पंचायत, राज्य और गवर्नमेंट राजस्थान, इन दोनों के बीच में पोलो हो रहा है कि हमने आपको जी, कहा था, हमने आपको कहा था, और जी। जिसके खमाजा हमारे जो छोटे बच्चे थे उनको भुगतना पड़ा। उनको भुगतना पड़ा, इस पे बिल्कुल। आप टिप्पणी करें, इस पे आप टिप्पणी करें। देखिए, जहाँ तक मैं सर जब मदन दिलावर जी के पास फंड पहुँच गया था, तो उनको इस चीज़ से पूरी संज्ञान लेनी चाहिए थी और जाके वहाँ पे जो भी है उनसे बैठ के जो पंचायत समिति उसके अंडर में आती है, उनसे बात करनी चाहिए थी कि भाई इसमें मासूम बच्चे पढ़ते हैं, ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, ठीक है? इसको काम होने दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ का कोई ग्रामीण इस तरह का कोई रोकता। तो मुझे जहाँ तक मैं जी, जी। समझता हूँ इस तरह का कोई प्रतिक्रिया राजस्थान सरकार की तरफ से हुई नहीं, सिर्फ़ पैसा फंड में आया ज़रूर है, मगर वहाँ तक कोई मिनिस्टर या मिनिस्टर का अधिकारी या डीएम या एसडीएम या डीसी कोई भी हो, वहाँ तक नहीं गया। अगर जाते तो वहाँ जी, ज़रूर कोई न कोई वहाँ पे कुछ न कुछ रास्ता निकलता। मैं मदन करेक्ट, दिलावर जी से भी यही कहता हूँ कि अगर आप नहीं सँभाल सकते तो इस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस्तीफ़ा दें। और करेक्ट, ये जो मासूम बच्चों बिल्कुल, अगर आप ये देखिए, शिक्षा मंत्री का एक पद का गरिमा होती है। शिक्षा मंत्री अपने आप में बहुत बड़ा वो होता है, अगर आप नहीं सँभाल सकते इस पद को, तो मैं नहीं लगता मुझे तो नहीं लगता कि आप इस योग्य हैं। अगर होते तो जब फंड आपके पास पहुँच गया तो आप उसका सदुपयोग करते हुए सभी स्कूलों को सही कराते ताकि मासूम बच्चों की जान तो नहीं जाती। और जी, इसका जी, बिल्कुल देखिए मदन दिलावर जी से मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस पद को सँभालने में सक्षम नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि आप सक्षम हैं। नहीं हैं, तो आप इस पद को तत्काल प्रभाव से छोड़िए और सीएम साहब से भी मेरा ये अनुरोध है कि आप भी इस पद को त्यागें और कोई सक्षम व्यक्ति जो है इस पार्टी से, जो कि पूर्ण बहुमत से सरकार आपकी आई है, मैं मानता हूँ, तो जो काबिल सँभाल सकता है उसको इस सीट पे आने दीजिए। ये मेरी ठीक। आग्रह है सरकार अनिल से, सांसद। अनिल शर्मा जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है, जी, आपकी पार्टी जो नेशनल पार्टी है, जी, पैंथर्स नेशनल पार्टी, ये ऑल ओवर इंडिया है, जैसा कि आपने अभी जी, बोला। जी, जी। इसमें कितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ काम कर रहे हैं? और इसका एक मेन मोट्टो जो है वो क्या है? देखिए, हमारा मेन मोटो ये है कि मैं आपको एक समय लूँगा थोड़ा-सा आपको बताने में नहीं, कि बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे आपके पास बहुत समय है, आप बोलिए आराम से बोलिए। प्रोफ़ेसर भीम सिंह जी प्रोफ़ेसर भीम सिंह जी थे अध्यक्ष पैंथर पार्टी के, जिन्होंने बनाई जी, थी इस जी, पार्टी को, उन्होंने कभी सरकार ने उनको बहुत न्योता दिया, बहुत कुछ देने को लिए बोला कि आप ये बन जाइए, वो बन जाइए, राज्यसभा से बन जाइए, मंत्री बना लेकिन हमको कभी पब्लिक का काम करने के लिए हमारी पेंथर पार्टी बनी, न्याय अधिकार दिलाने के लिए हमारी पेंथर पार्टी बनी। उद्देश्य हमारा एक ही है कि हम पब्लिक को न्याय दिलाएं, पब्लिक की सेवा करें और हमें जी, प्रशासन से और शासन से हमें कोई वो नहीं है लालच, सत्ता में आए या नहीं आए, हमें कोई लालच नहीं है, हमें काम से लालच है, पब्लिक की सेवा से लालच है। आम आदमी जो भटकते हैं, आज कानून नहीं मिलती, शिक्षा नहीं मिलती, बेरोजगारी हो रही है, रोजगार नहीं मिलता, उनके लिए हम पेंथर पार्टी बने हैं। हम उनकी सेवा करते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं, ये हमारी पेंथर पार्टी का उद्देश्य है। और सेकंड आप जी, पूछ रहे थे कि पेंथर पार्टी का और क्या उद्देश्य है? जी, मैं पूरे राजस्थान में भ्रमण करता हूँ, तहसीलों में जाता हूँ, डिस्ट्रिक्टों में जाता हूँ, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, कहीं भी एजुकेशन नहीं है, उसमें मैंने जोर भी दिया है। आज मैं अशोक गहलोत जी से मिलने गया था, जी, मैं सीएम से मिलने गया था, सीएम साहब मिले नहीं और अशोक गहलोत जी भी मीटिंग में व्यस्त थे, उन्होंने मुझे टाइम दिया मिलने के लिए। तो मैं इस क्वेश्चन को, जो ये हादसा हुआ है बच्चों का, ये हादसा नहीं है, बहुत बड़ा काम हुआ है, इसमें सरासर डीएम की गलती है, एजुकेशन मंत्री की गलती है और सीएम साहब की गलती है।
अभी हमारे सचिव जी साहब ने बोला, अभी सचिव साहब ने क्लियर बोल दिया, उन्होंने, मेरे सचिव ने, कि भाई तुम्हारी बस की नहीं चलाना, तुम्हारी बस की काम करना नहीं तो इस्तीफा दें। जब मुआवजा मिल गया, पैसे आ गए, भाई काम क्यों नहीं हुआ? जब आपको पहले नजर आ रहे थे, गाँव, कुछ को गाँव ने भी कहा होगा, टीचरों ने भी कहा अरे होगा, वहां अरे के। अनिल जी जी मैं आपको एक जी सीधा चीज बताता हूँ। ये जी हादसों का देश है। जब तक जी यहाँ पे हादसा नहीं हो जाता है कोई भी प्रशासन जागता नहीं है। आप जी किसी भी जी तरह से उठा के देख लें। जी अभी आपने नहीं कुछ दिन पहले ही देखा होगा अहमदाबाद प्लेन क्रैश। अहमदाबाद जी प्लेन बिल्कुल, क्रैश होने के बाद भी वो वो भी लोग लापरवाही, जागे उसमें नहीं भी है। लापरवाही थी सरकार की, जी जी उसमें भी लापरवाही सरकार की। जी 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 तो जी मैं जी जी कहना ये चाहता हूँ कि मतलब लापरवाही क्यों, सरकार की लापरवाही क्यों? सरकार चला क्यों रही है, फिर ये सरकार पर बैठाए क्यों है आदमियों को? क्यों नहीं राज्यपाल शासन कर देने, चलाना बस की तो है, हमारे जी बच्चे तो जी सुरक्षित में जी रहेंगे। हम आम आदमी जो आज परेशान है, वो तो कम से कम आराम से रहेगा ना, जब तुम्हारी बस की शासन चलाना करेक्ट नहीं है तो अपने घर जी बैठे जी आकर क्या काम है यहाँ पर पब्लिक के बीच में आने का? सरासर जी जी सरासर सरकार की गलती है श्रीमान जी। इसमें मैं आवाज उठाऊंगा, इस आवाज को छोड़ूंगा नहीं। ये आवाज अगर वैसे हो गया तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज जाएगी। अनिल गलती जी है सर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल आवाज उठाएं, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। लेकिन मेरा ये मानना है अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से आपको मिलेगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नहीं कोई जनाब, ये न्याय मेरे ख्याल से अब ये इतनी न्याय जल्दी नहीं नहीं, मिलेगा। अब ये न्याय हालांकि जनाब, न्यायपालिका में हमारा पूरा संविधान है, हमारा पूरा न्यायपालिका में नतमस्तक हूं मैं। लेकिन आप देख लें कि जितने न्याय पहले के पड़े हुए हैं अभी तक नहीं हो पाए हैं। देखिए तो सर, आप क्या समझते हैं? जी नहीं, न्यायपालिका न्याय करती है। अगर आप न्याय लेने वाला तो हो, न्याय लेने वाला हो, कोर्ट में जाके पुकारने वाला हो, चीख चिल्लाने वाला हो, तो न्याय मिलता है। क्यों नहीं न्याय मिलता? जी 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 मैं कोई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। न्याय तो मिलता है लेकिन आप सीधे ही न्यायपालिका में जाएंगे तो इट विल टेक टाइम। जबकि राइट, देखिए अभी वहां पे जो झालावाड़ में नहीं हादसा नहीं, हुआ है, मेरा स्कूल का मेरा हादसा हुआ है, मेरा वहां कहने पे का उद्देश्य दिलावर ये था। जी ने 10-10 लाख लोगों को दे दिए हैं जिनकी डेथ हुई है। जी मतलब ये एक प्राइमरी फंड्स उनको दे दिया है। क्या 10 लाख से जिन बच्चों की जिंदगी चली गई है, जिन माँ बाप ने अपना लाल खो दिया है, क्या ये वो वापस आ जाएगा? ये नहीं। सरकार से यही जी यही सरकार से हम क्वेश्चन करेंगे भाई। 10 लाख में अगर एक बेटा जा रहा है किसी का, 10 लाख दे के उसको जी घर भर रहे हो, आप पूर्ति कर दो क्या? 10 लाख से क्या वो कुछ तो खा लेंगे या कुछ उम्र बीत जाएगी उनको? पैसे की बात जी नहीं है साहब, इसमें न्याय की बात है। न्याय मिलना चाहिए परिवार करेक्ट। को, पैसे की बात बिल्कुल नहीं है सही है, इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, पेंशन पार्टी टेंशन नहीं रहेगी। ये मैं आपसे जी आवाज उठाना चाहता हूँ। इसमें न्याय चाहिए मुझे, पूरा न्याय चाहिए सरकार को। मैंने अभी जी जी कल भी लेटर लिखूंगा और मिलूंगा भी सीएम के पास जाकर, मुझे न्याय चाहिए और तुरंत न्याय चाहिए। अगर न्याय बस की नहीं जी देना, इस्तीफा दे, अपने घर बैठे आप सरकार और जी जी चलाएंगे किसी को। ठीक है। आप शाहिद खान जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अभी देखें कि पर्यटक जो हैं यहाँ पे जयपुर में बहुत सारे आते हैं, राजस्थान में कह लें, जी जयपुर में हाथी जो हैं, यहाँ जी पे जी हाथियों के रख रखाव के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे एसोसिएशंस की तरफ से उनका चल रहा था कि हाथियों को खाना नहीं दिया जाता है और हाथी जो है मतलब मस्त हो रहे हैं, मतलब पागल की तरह हो रहे हैं। उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो एक संस्था है पेटा करके, उन्होंने यहाँ बेटा के हाथी मालिकों पे जबरन सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर कर दिया है। अब किस मुद्दे से किया है? अब यहाँ जो कि वो लोग आकर यहाँ विज़िट करके गए हैं, सब कुछ देखा, मैंने भी विज़िट किया था। जब ये खबर छपी थी तो मैं खुद गया वहाँ पे, जाके देखा वहाँ पे तो हाथियों का जो रख-रखाव है, वो बहुत ही अच्छी तरह से है। उनके लिए बड़े-बड़े हॉल्स बने हुए हैं, उनके खाने का माकूल इंतज़ाम है। यहाँ तक कि एक हाथी के 2-2 लोगों को नियुक्त किया हाथी मालिकों ने, उनके देख-रेख के जी लिए। जी मैं तो आपके माध्यम से सरकार को या पेटा वालों को ये बताना चाहूँगा, कि ये जो केस है, उसको इस तरह से पेश करें जो है रियलिटी है। खामख़ाई में किसी को बदनाम करना, ये करना, जो कि आप जानते हैं कि राजस्थान और या जयपुर, ये राजाओं का शहर रहा है। यहाँ पे शुरू से हाथियों पे सवारी की गई है। जो पर्यटक आते हैं, वो भी हाथियों को देख के वहाँ पर्यटन करते हैं। उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। मैंने खुद देखा है, मैंने भी सवारी की है उसके जी ऊपर, जी बैठा, सब कुछ देखा। मैं जी इसी जी ज़रिए से गया था कि मैं वहाँ देख सकूँ उस चीज़ जी को। जी तो वहाँ जो रख-रखाव, जो खान-पान है, वहाँ मालिकों का जो
व्यवहार है पशु, वो एक पशु प्रेमी है, आप कह सकते हैं। आप एक बार जाके देखिए एक बार, मैं ये मेरे जी, द्वारा जी। जो स्टेटमेंट है वो तो है ही, आप भी स्वयं जाके देखिए वहाँ पे, उनका जो पशु प्रेम है, इतना प्रेम से रखते हैं, उनका खाने-पीने का इतना अच्छा पर हाथी 2 लोगों को नियुक्त रखा है कि इसका देख-रेख, नहलाना-धुलाना, खाना-पीना बड़ा अच्छा व्यवस्था है। बेहतरीन हुँ, बाँधने का, हुँ। रखने का एक बड़ा बड़े-बड़े हॉल्स बने हुए हैं, जो राजस्थान सरकार की इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका रही है, बनवाने में। राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रही है इसको बनवाने में, उनको रखने में। राजस्थान सरकार खुद इस चीज़ से अवगत है कि नहीं भाई ठीक है। अब पेटा वालों को क्या समस्या सुप्रीम कोर्ट में किस चीज़ से दायर किया, उनको क्या है, किस चीज़ की मैं नहीं बता सकता, मगर मैं ये कहूँगा वो एक पशु प्रेमी है, बहुत अच्छी तरह से रखे हैं और अच्छी तरह से देख-रेख होती है। वहाँ पे पर्यटक आते हैं डेली, मेरे ख्याल से सैकड़ों के हिसाब से डेली पर्यटक आते हैं, देशी-विदेशी दोनों, विदेशी भी आते हैं। जी, ये हमारे राजस्थान की शान है और एक अच्छा है, बढ़िया है। इसे पेटा वालों ने अगर किया तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है। उनको शायद या तो दिखा ठीक, नहीं या दिखा तो कुछ और कारण रहा होगा, जिसको मैं ठीक बता है, पाऊँ। ठीक है। अनिल जी, जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि अनिल जी, जी। आप ये बताएँ कि नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है, इसने राजस्थान में क्या काम किए हैं? देखिए, कितने न्याय राजस्थान में दिलाए हैं? हाँ, जनाब बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। ये राजस्थान में पैंथर्स पार्टी जो मैं लाया हूँ, इससे अभी जी, हम अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत बना रहे हैं और हर जगह अपनी पैंथर की मोहर टेक रहे हैं और आम पब्लिक की सेवा में हम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, गरीबों को देख रहे हैं, स्कूलों को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। अभी पैंथर पार्टी तैयार की जा रही है राजस्थान के अंदर और इस बार जो जी, इलेक्शन होगा, मैं वादा करता हूँ इस इलेक्शन में हर डिस्ट्रिक्ट से पैंथर पार्टी उतरेगी, हर तहसील से पैंथर पार्टी उतरेगी। इसमें हम इस बार सत्ता भी लेंगे और राज भी करेंगे। पैंथर पार्टी इस बार पब्लिक की सेवा में आएगी राजस्थान के अंदर। अ, अनिल शर्मा जी, आप प्रेज़िडेंट हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि पैंथर पार्टी का लोगो मिल चुका है क्या? हमारी पैंथर पार्टी का लोगों का तो लंबी स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। पैंथर पार्टी जी, को बताएँ। साइकिल लोगो मिली हुई है, साइकिल। और इस जी, बात पे विवाद चला सुप्रीम कोर्ट में। साइकिल हाँ, हमें दी हाँ। थी पैंथर पार्टी, इलेक्शन कमीशन ने साइकिल मुलायम सिंह को भी दे दी स्टेट के अंदर। राइट सर? नहीं, साइकिल तो ऑलरेडी है मुलायम सिंह की। जी, नहीं नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर कि साइकिल मुलायम जी, सिंह को दी और साइकिल पैंथर को भी मिली। ठीक, हमने अच्छा इस जी। मुद्दे को उठाया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जब दोनों इलेक्शन लड़ेंगे पैंथर या मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी, तो इन दोनों में जी, से किसी को साइकिल नहीं मिलेगी, वहां से किसी को नहीं मिलेगी, ना पैंथर को मिलेगी और ना ही मुलायम सिंह जी को मिलेगी। तो ठीक है। इसलिए हम अदर स्टेट में हमारी पैंथर पार्टी लड़ती है, मुलायम सिंह जी का कोई नहीं उतरता आदमी, तो हमें साइकिल मिलेगी। अगर मुलायम सिंह का आ अच्छा, गया तो उनको भी साइकिल नहीं देंगे और हमें भी नहीं देंगे। हम दूसरा कोई हमें इलेक्शन कमीशन देगा चुनाव चिन्ह वहां के लिए। तो ये पैंथर पार्टी का हमारा साइकिल चुनाव चिन्ह है और इसमें विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया। जी। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपकी पार्टी जो है धीरे-धीरे एक्सपैंड कर रही है और धीरे-धीरे जी पूरे स्टेट्स में जा रही है। जी जी अनिल जी जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ। जी। आप इतनी बड़ी पार्टी जो है पैंथर पार्टी जो नेशनल पार्टी बना रहे हैं, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? देखिए, फंडिंग का तो सर ये मेन जो बैठते हैं कश्मीर के अंदर, उनके जो इंचार्ज है इसका, वो बता सकता है। ये मेरी नॉलेज में मैं नहीं रखता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं का काम करता हूँ और पब्लिक में घूमता हूँ, पब्लिक की सेवा करता हूँ। ये सब फंडिंग वंडिंग का वही मुझे कहीं से नहीं मालूम किसी बात के लिए। नहीं, आपको इतना तो मालूम होगा कि आपकी पार्टी के पास फंडिंग कहाँ से आ रही है? इंडियन फंडिंग है या अब्रॉड फंडिंग है? नहीं सर, हम तो इंडियन ही होगा हमारे पास। अभी मैं इसको जी, कंफर्म नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ये ठीक फंडिंग है, के कोई बात चक्कर में अभी तक मीना भीम सिंह जी से मैंने कभी बात की थी फंडिंग के लिए, ना कहीं और कहीं बात करी। ये सच्चाई है कि ठीक मुझे है, मालूम नहीं है फंडिंग के बारे में। फंडिंग के कोई बारे में बात कोष अध्यक्ष को मालूम होगा। कोष अध्यक्ष से बातचीत करनी पड़ेगी मुझे, फिर आपकी सेवा में दोबारा बता दूंगी फंडिंग हमारे को यहाँ से मिलती है। ठीक है, ठीक है। शाहिद खान जी, आप नेशनल स्टेट हेड हैं राजस्थान के। आपने राजस्थान में किन-किन पदाधिकारियों को नियुक्त किया है और आपकी बेसिक प्रायोरिटी क्या होगी राजस्थान में नेशनल पार्टी पैंथर्स को एस्टैब्लिश करने की? देखिए, जी, राजस्थान में जो जितने भी ज़िले हैं, उसमें मैंने तकरीबन-तकरीबन सभी ज़िलों में कोई 1-2 ज़िले अगर मैं छोड़ दूँ, तो सभी ज़िलों में मैंने अपने एक बोला जाए एक भावी और मेहनती
मतलब लोगों को एक चयन किया है वहाँ पे, बल्कि प्रेस क्लब में भी मैं जी। प्रोफेसर भीम सिंह जी जब जीवित थे, जब आए थे वो 2017 में, मैं आपको बता दूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहाँ भी कुछ लोगों को घोषणा की गई थी कि भले 1-2 जिलों को अगर मैं छोड़ दूँ, तो सभी जिलों में मेरे आदमी सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं पैंथर्स पार्टी के लिए और अच्छा काम कर जी, रहे हैं। जी। और जी, सभी जी। भावी हैं, सभी ईमानदार हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें सिर्फ़ जनता के लिए न्याय चाहिए और कुछ नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरी सरकार अगर मैं पूरे पूर्ण बहुमत से अगर मैं पूरी सीट पे चुनाव लड़ता हूँ, जैसा कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष साहब ने कहा कि भई हम पूरी लड़ेंगे, तो हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हमारी सरकार बने, अगर बनती है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं तो फिर लोग जो सरकार अभी बैठी है, जो सरकार बैठ के जा चुकी है, जो लोगों के लिए न्याय नहीं हुआ, उनके अधिकारियों को उनको न्याय दिलाना, जो जनता हक है, जनता का हक वो मिलना चाहिए। जैसा कि अभी झलाने इतना बड़ा हादसा हुआ देखा बच्चों के साथ आपने, एक 10 लाख रुपए का मुआवज़ा दे देने से, जैसा कि आपने अभी सवाल किया था, उस माँ की पीड़ा कम नहीं हो जाएगी। आप 1 करोड़ दे दीजिए, वो उस माँ का ज़ख्म हमेशा रहेगा, वो क्या रहेगा? अब वो माँ अपने बच्चे को अगले बच्चे को, जो उसका एक बच्चा और है पीछे, उसको स्कूल भेजेगी कि नहीं? हमारे लिए ये सोचने की बात है। करेक्ट, मेन मुद्दा बिल्कुल सही। ये है कि वो अब माँ अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजेगी कि नहीं? हमारे लिए ये सोचने की बहुत हुँ, महत्वपूर्ण है कि क्या जो प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है, कहीं उसका मुख्य कारण ये तो नहीं? हमारी सरकार की लाचारी उसकी जो है कि मतलब जो इसकी मतलब कि जो अनदेखापन है, वो तो नहीं? आज प्राइवेट स्कूल वालों को मौका मिला है कि आप क्यों भेजते हैं? आज एक कोई पेरेंट्स अगर जाता है तो वो ये कहते हैं देखिए, इतने लोगों की जान चली गई, क्यों भेजते हैं आप? तो क्या यही है सरकारी स्कूल का महत्व? और सरकार कहती है कि सरकारी स्कूल में भेजिए। आज जो हमारे पदाधिकारी हैं, मेरी बात सुनिए गौर से, मैं जनता से आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा, डीएम हो, एसडीएम हो, डीसी हो या अन्य किसी और विभाग का अधिकारी हो, उसमें से किसी एक अधिकारी को मुझे ऐसा बता दीजिए जिसका बच्चा सरकारी स्कूल के छत के नीचे पढ़ता हो। किसी का बच्चा करेक्ट, अब्रॉड में पढ़ता है, किसी का बच्चा वहाँ पढ़ता है, बहुत अच्छा। किसी का बच्चा जो है कि आप देख लीजिए कहाँ पढ़ता है, सब प्राइवेट स्कूलों में। अगर एक से भी सवाल करिए, मैं तो कहता हूँ सरकार से कि इस आधार पे आप नौकरी दीजिए कि जिसके 2 बच्चे हैं तो दोनों के दोनों सरकारी स्कूल में हो। अगर एक अधिकारी का बच्चा करेक्ट, मरा होता, तो मैं जाके सुकून मुझे भी मिलता और वहाँ की जनता को भी, एक भी अधिकारी का बच्चा नहीं मरा। इतने बच्चों का दाह संस्कार हुआ, इतनी बच्चियों का दाह संस्कार हुआ, उसमें एक हमारे सीएम साहब नहीं गए, हमारा जो है कि दिलावर जी से नहीं गए, सिर्फ अस्पताल में दिलावर जी से जाके सिर्फ आश्वासन भरा हाथ बच्चों के ऊपर रखा। उनके पेरेंट्स से मिलता हुआ एक भी वीडियो जारी नहीं हुआ, जो कि 10 लाख रुपए की क्या वैल्यू है? उसका लाल चला गया, उसकी माँ से आज पेपर में मैंने देखा माँ बिलख रही थी, पिता बिलख रहा पिता के एक परिवार के एक बेटा और एक बेटी थी, दोनों का शव पिता के कंधे पे था। आज मेरा भी एक बेटा है, मेरी भी एक बेटी है। अगर कल को उनका होगा तो मेरे कलेजे से पूछे। मैं उस मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अगर इसी जगह उनका बच्चा होता तो क्या अपने बच्चे की शव को कंधे से लगा सकते थे क्या? नहीं लगा सकते थे। गलत हुआ है ये। इसका हिसाब सीएम और दिलावर साहब को और वहाँ के डीएम को देना होगा जनता को। क्यों जान चली गई? जान गई तो क्यों गई? ये प्रशासन की लापरवाही से गई है सर। मुझे ये लगता है कि आने वाली और पीढ़ियाँ जो उस गाँव में हादसा हुआ है, उससे पूरे भारत को सबक लेना चाहिए। मुझे सिर्फ़ इस बात की तकलीफ़ है कि क्या इसको देखते वो माँ तो छोड़िए और अन्य माएँ क्या सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजेंगी या नहीं भेजेंगी? सवाल ये है हमारे। आने वाली पीढ़ी क्या करेक्ट, शिक्षित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? हमारे सामने सवाल ये खड़ा हो गया आकर। बच्चे गए, उसका दुःख है, बहुत दिली तकलीफ़ है। 10 लाख को हटा दीजिए, वो 10 लाख रुपए माँ के लिए किसी मतलब नहीं, उठा के फेंक देगी कचरे में। मुझे ये बताइए कि क्या आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो पाएगी कि नहीं? मुझे दिलावर जी पहले इस बात का जवाब दें, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई ऐसा शिक्षा मंत्री होगा। क्या है शिक्षा मंत्री? जिस दिन ये घटना हुआ वो 2 दिवसीय दौरे पे थे, जैसा कि आपको भी पता होगा। दिलावर जी 2 दिवसीय दौरे पे थे राज्य के। सुनते ही वो तत्काल प्रभाव से पहुँचे जो कि उनका मगर इतने बड़ा हादसा जब वहाँ के ग्रामीणों ने आपको सूचना दे दी, वहाँ के डीएम को ज्ञापन दिया, सब कुछ किया, उसके बाद भी वहाँ का डीएम नहीं जागा। जिलाधिकारी है वो, पूरी ज़िम्मेदारी है जिले की। क्या है डीएम? सबसे पहले तो उसको बर्खास्त किया जाए। मेरी तो ये माँग है। उसके बाद दिलावर जी क्या करेंगे? दिलावर जी से जब मीडिया वालों ने पूछा तो बोले ये सीएम तय करेंगे। सीएम तय करेंगे, तो सीएम का कौन तय करेगा? जब आपके आला अधिकारी जब एक ज़िम्मेदार व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे ट्रांसफ़र अरे मेरे जो बर्खास्तगी का जो है, ये सीएम तय करेंगे, कि सीएम हटाएँगे कि नहीं हटाएँगे? बताइए आप ये सोचना अरे जनता के बीच में जाइए, जिनके बच्चों की जान चली गई वहाँ जाइए। सीएम को छोड़िए, जाइए वहाँ पे जाके देखिए क्या हुआ है। जी। सीएम साहब भी तो स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। वसुंधरा जी थी, वो गई, उनका स्टेटमेंट आया, ठीक है, बहुत दुखी है, मानता हूँ। मगर वो माँ-बाप के बीच में जाइए, जाकर बताइए कि किसकी गलती है, माफ़ी माँगिए और नहीं हो सके तो ये पद छोड़िए और जाइए घर आराम कीजिए आप लोग और दूसरे योग्य व्यक्ति को उस सीट पे बैठाइए जो कि इसको चला सकता है। ये राज्य है, एक घर तो सँभालना नहीं चाहिए, राज्य सँभालने चले हैं ये लोग।
बहुत दुखी हूँ सर, मैं शाहिद जी, इस चीज़ से बहुत आहत हूँ। शाहिद जी, आपका दुःख मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आप भी एक पिता हैं। पिता का मैं दुःख मेरे समझ सकता मेरी हूँ, बात सुनिए माता का सर, भी मेरे दुःख 2 समझ बेटे सकता हैं, मेरे 1 बेटी 1 बेटा है, दोनों सरकारी स्कूल में जाते हैं। मैं बता सकता हूँ किस सरकारी स्कूल में जाते हैं, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ सब मेरे बच्चे दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जी, अब बताइए कितनी बड़ी घटना, लोग मुझसे पूछते हैं, मैं जाता हूँ कॉलोनी के अंदर अपने और भी अन्य गम क्षेत्र करता हूँ, तो इस घटना को लेके लोग बोलते हैं कि सर क्या सरकार से, ये क्या मतलब प्राइवेट स्कूल तो बेहतर है, 2 पैसा ज़्यादा ही तो लगेगा ना, हम अपने बच्चों को जान नहीं गँवाएँगे, हम मज़दूरी कर लेंगे, जी, तो जी। 1 घंटा ज़्यादा काम करेंगे, अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना सोचेंगे। ये सवाल हो रहा है सर, उस आधार पे मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आने वाली पीढ़ी सरकारी स्कूल में जाएगी कि नहीं? हमारे सामने ये सवाल खड़ा हो करेक्ट। गया आके अब। जी, जी, जी। हमें इस बारे में विचार करना है। शाहिद जी, आपका बिल्कुल पीड़ा मैं समझ सकता हूँ और आपका पीड़ा बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि फंड्स आए भी थे स्कूलों को जर्जर हालत में जो थे उनको ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ प्रशासन की लापरवाही कह लीजिए, उन्होंने इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन कह लें कि वो स हादसे का इंतज़ार कर रहा था, कोई हादसा हो तो उसके बाद हम यहाँ पे संज्ञान लें, नहीं, नहीं, वही बिल्कुल, हुआ। ये हमारा देश हादसों का देश है। जब तक कोई जी हाँ, हादसा नहीं होता ना, हम जागते नहीं हैं। बिल्कुल सही हम कहा, हादसा होने का इंतज़ार करते हैं कि 2-4 मरें, बिल्कुल तो हम सही कहा। थोड़ा-सा जाके वो करें, और हमारे सरकार की ये है, नीति रही है शुरू से, वो मर गया 1 करोड़ का जी, चलो जी। ऐलान कर दो, 50 लाख का ऐलान कर दो। जी, अरे जी। रुपए से अगर दर्द भर जाता तो फिर क्या मतलब, रुपया तो हर आदमी, उसका पिता भी जी, जी। रुपया कमाता है। जिसके बच्चे मरे हैं, उसका करेक्ट, पिता डेली 100-200 की दिहाड़ी कर लेता है, अपने बच्चों का पेट पाल लेता है। सीएम के भरोसे ठीक या है, किसी प्रशासनिक अधिकारी या हमारे सरकार के भरोसे नहीं बैठा है वो। उसका घर हमारे सरकार के भरोसे ठीक नहीं है, चल रहा है। ठीक है। ठीक है, आपके पास शाहिद जी मैं दोबारा आता हूँ। अनिल शर्मा जी से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। अनिल जी, जी, आप ये बताइए कि प्रेज़िडेंट आप हैं नेशनल पैंथर पार्टी के, जो जी। कि जम्मू से आती है। जम्मू में जो वहाँ के कश्मीरी पंडित हैं, उनके लिए क्या किया है आपने? जनाब देखिए, हमने जो पैंथर्स पार्टी ने कश्मीरी पंडितों को बचाया, उनको पुनः बसाया, ये सब काम हमारा है, पैंथर्स पार्टी का है। आपने उनको पुनर्बसाया? राइट, बिल्कुल हमने लड़ाई लड़ी और कानून से भी लड़ी, लोगों से भी लड़ी और अपने सरकार से भी लड़ी और उनको पुनः हमने बसाया, कश्मीरी पंडितों को, जी। और लड़ते रहे उनके लिए और आज भी लड़ रहे हैं हम उनके लिए। तो इस समय जो जम्मू एंड कश्मीर की हालात है, वो हालात किस तरह हैं? आप ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि आप वहाँ से आते हैं और आपकी पार्टी वहाँ से है। जनाब देखिए, राजस्थान में आप सोचिए, राजस्थान में क्या हालात है, सरकार किसकी है, राजस्थान में हालात बिल्कुल क्या है, सही है। सरकार किसकी है। मैं अपना मुंह खोलूंगा, जी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सरकार आज जी, जी। बीजेपी की है, सरकार चल रही है, आप देख रहे क्या सरकार चल रही है। लोगों की अपने बेटे बहू बेटे जा रहे हैं, स्कूल में एक्सीडेंट हो रहा है, स्कूल में बच्चे मर रहे हैं। और जब हालात है, जब मुआवजा दिया गया है, मुआवजा मिल गया, भाई डीएम साहब को बोलो वो अगर काम करो, ये बच्चों का ख्याल रखो, कोई मतलब नहीं है ना सर। ये आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं राजस्थान की हालत, ऐसी कश्मीर की हालत है आज। मतलब हमने जो कश्मीर हमने भी जो जी, हमने जो बड़े बड़े केस लड़े सर सरकार से, हमारे भीम सिंह जी को तो सरकार ने पेनल्टी भी दी, उन्होंने केस जीता, पेनल्टी सरकार ने दी उनको। जी, जी। जनाब कश्मीरी पंडित की बात ले लीजिए, चाहे आप अदर बात ले लीजिए, वहां 370 की बात ले लीजिए, हमने हर जगह मेरा अपना खून पसीना बहाया है कश्मीर के लिए, और आज भी अनिल कश्मीर के अनिल लिए जी, तैयार है मेरा हम खून। सबसे सबसे ज़्यादा आपके ऊपर एम्फेसिस था। एक तो वहाँ जी के कश्मीरी पंडित को क्या अभी बसाया आपने, किस तरह किया वो बताएँ? दूसरा वहाँ नहीं, पे टेररिज़्म को कंट्रोल करने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर गांव के अंदर पैंथर पार्टी कार्यकर्ता मिलेगा, जो जाते हैं जी। टेरिस उनकी बहुत सेवा करते हैं। हमारे टीवी कई बार दिखाते हैं टीवी में, तो वहाँ घूमने वाले जाते हैं तो पैंथर पार्टी का ही नाम लेते हैं कि भाई हमारे पैंथर पार्टी ने हमें वहाँ रूम बुक किया, हमारा सेवा की, हमें वहाँ साधन दिया, हमें हेलीकॉप्टर जी, जी। इंतजाम किया। हर तरह की पैंथर पार्टी मजबूत हो रही है वहाँ। पैंथर पार्टी का करेक्ट, काम ही एक ये है, पब्लिक सेवा करना। हमें अभी भी जी। बोल रहा हूँ सर, प्रशासन और शासन से कोई हमें परवाह नहीं है। हम जी, शासन जी, में जी। आए नहीं आए, हमारा कर्म है भारत देश की सेवा करना, भारत भूमि की सेवा करेक्ट, करना, हमारा धर्म और कर्म है ये। ठीक।
तो अनिल शर्मा जी और शाहिद खान जी, आप दोनों का बहुत-बहुत आभार जो आप आए। थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। आपने समय दिया। समय मेरे पास इतना ही था। आप लोग का आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय बहुत-बहुत हिंद, धन्यवाद। जय भारत। जय भारत।